बारिशी में आयोजित इस रामलीला कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष जी एक कागज लिखे जरा और इस ग्राम पंचायत बारिशी की सम्मानित प्रधान जी, मेरे साथ आए हुए हमारे साथी और सहयोगी और हमारे अतिथि, हमारे जितनी क्षेत्र के जिला पंचायत के सदस्य भाई जोगिंदर सिंह रावत जी, आपके और हमारे और इन पात्रों के उत्साहवर्धन के लिए हमारे साथ आए हुए मेरे भाई पत्रकार हरीश थपलियाल जी, हमारे साथ आए हुए सम्मानित हमारे भाई दीपक बिष्ट जी, ब्रजमोहन सिंह बिष्ट जी, फूल सिंह बिष्ट जी और इस ग्राम पंचायत के हमारे पुराने साथी और कटकान के पूर्व प्रधान हमारे सम्मानित बुजुर्ग गिरधर प्रसाद नौटियाल जी, यहाँ पर बैठे हुए हमारे शिक्षण कार्य से सेवानिवृत्त सम्मानित हमारे बुजुर्ग नौटियाल जी, हमारे युवा साथी भाई मनोज नौटियाल जी और समय समय पर हमारा सहयोग करने वाले मेरे बड़े भाई प्रकाश नौटियाल जी और ग्राम बारिशी के ही हमारे बच्चों को नई दिशा देने वाले हमारे भाई संजय नौटियाल जी उपस्थित और वर्षों से इस रामलीला का आयोजन कर रहे और राम का पात्र करने वाले, लक्ष्मण का पात्र करने वाले, जिन्होंने हमारे इस गमरी पट्टी के विभिन्न गांवों में चाहे कवगढ़ी हो, तुलियाड़ा हो, बारिशी में भी कई वर्षों तक रामलीला का मंचन किया, मेरे छोटे भाई गोपाल नौटियाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे जो रामलीला का मंचन कर रहे सभी मेरे पात्र कलाकार भाइयों, हमारे आप और हमारा मनोरंजन कर रहे हमारे यहाँ पर हारमोनियम मास्टर भाई साहब, उपस्थित सभी मेरे ग्राम पंचायत बारिशी के सम्मानित मेरे बुजुर्गों, भाइयों, माताओं, बहनों और मेरे समस्त नौजवान साथियों, मैं सर्वप्रथम ग्राम पंचायत बारिशी की समस्त जनता का, अपने नौजवान साथियों का और खास करके जिन्होंने हमारी इस पुरानी परंपरा को बनाए रखने के लिए यहाँ पर जो रामलीला का आयोजन किया, समस्त आयोजनकर्ता को, अपनी इस रामलीला कमेटी के कार्यकर्ता साथियों को, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हमारी इस प्रथा को, हमारी इस परंपरा को बनाए रखा। जैसा कि मैं जानता हूँ कि 2007 में ग्राम पंचायत बारिशी की सम्मानित जनता ने 14 वर्ष पहले रामलीला का यहाँ पर पूर्ण किया था और उसके बाद यहाँ पर रामलीला नहीं हुई थी। 2007 में रामलीला हुई थी और उसके बाद बहुत लंबे समय के 5 वर्ष बाद 2012 में भी यहाँ पर रामलीला हुई थी। आप लोगों ने मुझे यहाँ पर रामलीला में आमंत्रित किया था। उस समय में भी आपके बीच में आप सबके उत्साहवर्धन के लिए, आपके स्नेह और प्यार से मैं यहाँ पर रामलीला में आया था और तत्पश्चात फिर 2012 में भी यहाँ पर रामलीला हुई थी और फिर रामलीला में 3 साल तक यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया गया, क्योंकि रामलीला करने में भी काफ़ी परेशानियाँ होती है, काफ़ी सामान जोड़ना पड़ता है, काफ़ी लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, कभी पात्र नहीं मिलते हैं, कभी हारमोनियम मास्टर नहीं मिलता है, तरह तरह की समस्याएँ आती है और ये सामूहिक कार्य करना कोई सरल नहीं होता है, काफ़ी कठिनाई इसमें आती है, काफ़ी दिक्कतें होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे वर्तमान जो ज़िंदगी हमारी है, हमारे पास समय सबके पास समय नहीं मिल पाता है, समय का अभाव रहता है, सबके अपने अपने कार्य होते हैं, सब अपने परेशानियों में व्यस्त रहते हैं, परेशान रहते हैं, इसलिए सामूहिक कार्य करने में समय नहीं मिल पाता है। परंतु ग्राम बारिशी की जनता ने, माता बहनों ने, मेरे नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने इस बार रामलीला का आयोजन किया, आपने समय दिया, इसके लिए मैं समस्त रामलीला कमेटी को, अपने ग्राम प्रधान को, यहाँ के जो हमारे प्रमुख साथी हैं, जागरूक नौजवान लोग हैं, हमारे वृद्ध हैं, आपने यहाँ रामलीला आयोजन किया, इसके लिए मैं आप सबका जो है धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि ये तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि आप कई वर्षों से रामलीला देख रहे हैं, 14 वर्ष रामलीला पहले हुई थी, 2007 में भी हुई, 13 में भी हुई, तो ये आप सब जानते हैं कि हम रामलीला क्यों करते हैं, गांव-गांव में रामलीला करने का हमारा तात्पर्य क्या होता है।
किस चीज के लिए हम रामलीला कर रहे हैं, इसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य होता है, ये आप सब जानते होंगे कि हमारे जो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र भगवान थे, इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन काल में जनता की भलाई के लिए, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, समाज में आए आपसी भाईचारे स्थापित करने के लिए, आपसी प्रेम भाव करने के लिए और हमें सही काम करने की प्रेरणा देने के लिए, अपनी मर्यादा में रहने के लिए, अपने जीवन में सही आचरण करने के लिए रामचंद्र जी ने अपना पूरा जीवन लगाया था। और दूसरी बात, भगवान रामचंद्र जी ने समाज में जो अत्याचारी लोग थे, अनाचारी लोग थे, व्यभिचारी लोग थे, जो दुष्ट प्रकार के लोग थे, राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, उनका उन्होंने विरोध किया था। उन्होंने ऐसे लोगों को साथ युद्ध भी किया था जो समाज में गलत कार्य करते थे, गलत काम करते थे, जिससे जनताओं को परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में रामलीला का आयोजन किया जाता है कि हम लोग भी, आप और हम भी रामलीला के हमारे पात्र हैं। रामचंद्र भगवान जी है, चाहे लक्ष्मण जी है, सीता माता जी है, भरत शत्रुघ्न जी हैं, आप और हम लोग भी जो यहाँ पर राम के पात्र ने या लक्ष्मण जी के जो दायित्व थे, उनको हम लोग भी देखें और ऐसे काम हम भी करें, ऐसे जन कल्याण के काम, ऐसे प्रेम भाव के काम हम भी करें, ताकि हमारा जीवन, हमारा समाज एक आदर्श समाज हो, हम लोगों में भाईचारा हो, हम लोगों में प्रेम भाव हो। तो इस तरह के कार्य करने के लिए हमें रामलीला हमें प्रेरणा देती है। ये रामलीला हमें ज्ञान देती है कि हमें सत्कर्म काम करना चाहिए, सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए, सच्चे व्यक्तियों को साथ देना चाहिए, सच्ची संगत करना चाहिए। जैसी हम जैसी करेंगे वह संगत, वैसे आएगी रंगत। तो अगर हम अच्छे काम करेंगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। तो मैं इस अवसर पर सबसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ